नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। आज मियाँ वाली के अंदर पेश आने वाला दिल खराश वाक़या, जिसमें एक सफ़ाक दरिंदा सिफत इंसान कि जिसके यहाँ पहली औलाद बेटी हुई और उसने गैरत के नाम पर कि मेरे यहाँ पहली बेटी क्यों हुई है, अपनी 7 दिन की बेटी को 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आज उस वाक़े की वजह से दिल अफसुर्दा, आंखें नम और पूरी उम्मत मुस्लिमा के सर शर्म की वजह से झुके हुए हैं कि आज उसने ज़माना जाहलियत के उन वाक़यात की याद ताज़ा कर दी कि जिनमें वो गैरत के नाम पर बेटी को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे और अपनी बेटियों को वो मार दिया करते थे, सिर्फ़ इस वजह से कि हमारे यहाँ ये हमारी गैरत के ख़िलाफ़ है कि हमारे यहाँ पहली बेटी हो, और बेटी को वो आर समझते थे। हालांकि बेटियाँ खुदा की तरफ से रहमत हुआ करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बशारतें दी गई हैं कि वो आदमी के जिसके यहाँ 3 बेटियाँ हों और वो उनकी परवरिश करे, तरबियत करे और उनको इज़्दिवाजी रिश्ते के साथ मुंसलिक कर दे, अल्लाह की तरफ से उसके लिए जन्नत की बिशारत है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर जिसकी 2 बेटियां हों, आपने फरमाया उसके लिए भी वजबत लहुल जन्ना, उनके लिए भी जन्नत वाजिब है। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, जिसके यहाँ 1 बेटी हो, आपने फरमाया उसके लिए भी जन्नत वाजिब है। सिर्फ उस बेटी की परवरिश, तरबियत और उसको इज़्दिवाजी ज़िंदगी के साथ मुंसलिक करने पर यह फजीलत मिल रही है। जिस गैरत के नाम पर उसने अपनी बेटी को गोलियां मारकर कत्ल किया है, ये इंतहा दर्जे की बेगैरती है। और उसको इतनी गैरत नहीं आई, मैं ये कहूँगा कि उसको इतनी भी शर्म नहीं आई कि जिस माँ की गोद में उसने जन्म लिया है, जिस माँ ने उसको जना है, आखिर वो भी तो एक औरत है। क्या इसकी बहन नहीं है? क्या इसकी माँ नहीं है? क्या जिसके साथ इसने अपने इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करके अल्लाह ने इसको एक बेटी की शक्ल में औलाद की रहमत, औलाद की नेमत से नवाजा था, जो बेटी की शक्ल में रहमत बन के इसके घर पे आई थी, क्या जिसके साथ इसका इज़्दिवाजी ताल्लुक बना था, क्या वो एक औरत नहीं है? इस्लाम ने औरत को बहुत बड़ा मकाम दिया है। अगर औरत को सिर्फ इसलिए ज़िल्लत की निगाहों से देखा जा रहा है कि ये हमारी गैरत के ख़िलाफ़ हम इसको आर समझते हैं, तो मैं उस कमीने और बेगैरत इंसान से सिर्फ यही कहूँगा कि क्या तू अपनी माँ के रिश्ते को भूल गया? क्या तू अपनी बीवी के रिश्तों को भूल गया? क्या तू अपनी बहन और अपने उन अइज़ा के रिश्तों को भूल गया कि जो औरतें हैं, जो मस्तूरात हैं? तो क्या ये गैरत नहीं, ये इंतहा दर्जे की बेगैरती है। और मैं इस मौका पर सिर्फ उसके लिए यही कहूँगा कि क़यामत इन लोगों को खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। इसलिए मैं आज हुकूमत वक्त से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से सिर्फ एक अपील करूंगा कि खुदारा ऐसे दरिंदा सिफत सफाक इंसानों को पकड़कर और गिरफ्तार करके इनको सरेआम फांसी दी जाए और सरेआम इनको सजाए मौत दी जाए, ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम जाए कि जो इतना बड़ा जुल्म का इर्तिकाब करेगा और उसकी सजा सिर्फ मौत है और उसका दुनिया के अंदर अंजाम सिर्फ यही है। मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मामला दीन से दूरी का है। जब से मुसलमान के घर से, इसकी ज़िंदगी से दीन ख़त्म हुआ, इस्लाम से दूर हुए, इस्लाम ने बताया था कि माँ क्या है, बहन क्या है, बीवी क्या है, बेटी का क्या मकाम है। लेकिन जब इस्लाम मजहब और दीन से दूरियाँ हुई, माँ का मकाम ख़त्म, बीवी का मकाम ना पहचान सके, एक बेटी जो रहमत बन के इसके घर पे आई थी उसका मकाम नहीं पहचान सके। ये सिर्फ दीन से दूरी की वजह से ये सारे जुल्म होते हैं। लिहाजा मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये कि हुदूद और ताज़ीरात जिस वक़्त नाफिज होती हैं, अल्लाह की रहमतें वहाँ नाजिल होती हैं। मेरी हुकूमत वक्त और कानून नाफिज करने वाले इदारों से और अदलिया से ये अपील है कि इसको फ़ौरन इसके ऊपर हद नाफिज की जाए, इसको इस जुर्म की सज़ा सरेआम दी जाए, ताकि अल्लाह की रहमत ज़मीन के ऊपर बरसे और इस किस्म के जुर्म दोबारा कभी ना हो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस किस्म के जुल्म से हम सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। एक पैगाम मेरा उनके फैमिली मेम्बर्स
اور ان کے عزیز و اقارب اور دوستوں کے لیے ہے کہ اس درندہ صفت اور ظالم انسان کو پکڑنے میں وہ اداروں کی اور پولیس کی مدد کریں، اور یہ پیغام دیں عدلیہ کو اور پولیس کو کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا اور پوری امت کا مجرم ہے، اس کو سر عام سزا دی جائے تاکہ پوری امت، وہ پوری دنیا کے اندر پوری امت کی طرف سے یہ پیغام جا سکے کہ جو اس قسم کا ارتکاب کرے گا اس کی دنیا کے اندر یہ سزا ہے۔